ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भीलवाड़ा की बिजौरिया से, जहां श्रुत पंचमी महापर्व पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शास्त्र प्रवचन, तीर्थ विधान व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के सांबरलेक में दवा विक्रेताओं ने सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी ई पोर्टल नीति, केंद्रीय दवा कानून संशोधन के विरोध में आज कस्बे सहित आसपास की सभी मेडिकल की दुकानें बंद रही। वहीं मेडिकल की दुकानें बंद रहने से दवाइयां नहीं मिलने से रोगी व उनके परिजन दवा की तलाश में परेशान होकर घूमते रहे। वहीं सांबरलेक केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पारिक ने बताया कि सरकार ने मरीजों को ऑनलाइन दवाओं की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश की मेडिकल की दुकानें बंद की गई है। जयपुर के फुलेरा में कुमावत समाज के चुनाव समाज के लोगों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जहां अध्यक्ष पद के लिए किशन लाल को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रामस्वरूप किरोड़ीवाल व महामंत्री पद के लिए दामोदर कुमावत को चुना गया, जहां समाज के लोगों के द्वारा नव कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। बाड़मेर की समदड़ी में अस्पताल में डॉक्टर्स के खाली पद को भरने के लिए ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस अस्पताल में 62 गांवों के लोग उपचार करवाने आते हैं। ये अस्पताल तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें पिछले काफी समय से चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। बाड़मेर की समदड़ी में किसान खेत मजदूर कांग्रेस ब्लॉक सिवाना द्वारा क्षेत्र की मरुगंगा के नाम विख्यात लूणी नदी में औद्योगिक क्षेत्र से केमिकल एसिड युक्त दूषित पानी को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं समदड़ी में कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन कर माननीय राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। चूरू के सुजानगढ़ में दवाओं की बिक्री ऑनलाइन इंद्राज करने की अनिवार्यता लागू करने के आदेश के विरोध में शहर के दवा विक्रेताओं ने अपने मेडिकल स्टोर्स बंद रखे, जिस कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों ने बताया कि मेडिकल बंद होने से जरूरी दवाएं राजकीय अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में नहीं मिल रही है। दवा विक्रेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय को वापस लिए जाने की मांग को लेकर मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 7 चिकित्सकों के बाद भी एक ही डॉक्टर नियुक्त किया गया है। चिकित्सालय में सर्जन, महिला चिकित्सक सहित अन्य विशेषज्ञों के पद रिक्त पड़े हैं। विभाग की अनदेखी के चलते कस्बे के साथ ही आसपास के गांवों में नीम हकीमों ने अपने पांव पसार लिए हैं। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 9 माह से 5 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विटामिन ए की खुराक पिलाई। वहीं शोभाराम मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर वार्ड पार्षद अनीता मेहरा ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई। यहां पर 40 से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। झालावाड़ की खानपुर ग्राम पंचायत आकोड़िया पंचायत में चल रहे 10 लाख की लागत से ग्रेवल सड़क तथा रपट निर्माण में भारी अनियमितताएं देखने को मिली। बुरायता रोड से नहर तक 9.80 लाख की लागत से मनरेगा कन्वर्जन में अर्थवर्क, ग्रेवल तथा रपट निर्माण कार्य में अनियमितताएं चल रही है। इसी के चलते 2 लाख की लागत से रपट निर्माण पर पहली बार ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने से पहिए पुलिया में धंस गए। घटिया निर्माण के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया एवं जांच करवाने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में सांसद राहुल कस्बा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और महिला कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस दौरान सांसद को धर्मशालाओं के प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन देकर नगर परिषद द्वारा धर्मशाला पर लगाए जा रहे जुर्माना राशि को कम करने की मांग की। अजमेर के नसीराबाद के ग्राम डेरांठू में दीनदयाल उपाध्याय पट्टा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में किसान आयोग के अध्यक्ष और अजमेर सांसद सामरलाल जाट ने शिरकत की और ग्रामीणों से रूबरू हुए। डेरांठू सरपंच ने बताया कि पट्टा वितरण अभियान में डेरांठू सबसे अव्वल रहा। यहाँ शिविर में 371 पट्टे बनाकर ग्रामीणों को बांटे गए। शिविर में नसीराबाद एसडीएम श्वेता कोचर, तहसीलदार श्रीनगर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। करौली के मासलपुर में बेसहारा गायों के लिए सहारा मिला है। यहाँ वैद्य हनुमान शर्मा द्वारा क्षेत्र की गायों के लिए अपने निजी साधन द्वारा चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में भूखी प्यासी घूम रही गौ माताओं को काफी राहत मिली है। कोटा की रामगंज मंडी में कोटा से 30 किलोमीटर दूर भंडारा कस्बे में बीती रात 11 केवी का विद्युत तार टूटकर भैंसों पर गिर गया तथा करंट की चपेट में आने से 10 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई व एक भैंस घायल हो गई। झालावाड़ के पिड़ावों में सीएम की गोद ली गई। पंचायत चचलाओ वाद रहित घोषित न्याय आपके द्वार शिविर में 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 35 साल पुराने एक भूमि विवाद का भी सहमति से एसडीएम और तहसीलदार के प्रयासों से समाधान किया गया। चूरू के छापर में कस्बे में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं है। कस्बे के कई वार्ड्स में पेयजल संकट गहरा रहा है। लोग पेयजल की कमी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं और लोग टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं।
अजमेर के नसीराबाद में चिकित्सालय में 15 दिनों से सोनोग्राफी नहीं हो रही है और एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। 150 शैय्याओं वाले राजकीय सामान्य चिकित्सालय में गत 15 दिनों से सोनोग्राफी हेतु रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं निजी सोनोग्राफी संचालक जमकर चांदी कूट रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद उपखंड में 100 से अधिक गांव लगने के बावजूद भी छावनी परिषद के पास एक भी दमकल नहीं है। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी ने एक नए 5000 लीटर पानी के टैंकर की व्यवस्था कर छावनी परिषद के बाड़े में खड़ा कर लिया। झालावाड़ के डग में पुलिस थाने के बाहर ग्राम पंचायत ने गर्मी को देखकर प्याऊ लगवाई थी। प्रशासन की उदासीनता के चलते वाहन चालकों ने प्याऊ के आगे गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते राहगीरों को प्याऊ नजर नहीं आती। दौसा के सीकराय में पेयजल समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां दौसा लालसर मार्ग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गढ़ कस्बे में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे 5 जून को पंचायत में आयोजित शिविर का विरोध करेंगे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में लगने वाले बड़ौदा मेव थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 2 वाहन जब्त किए। साथ ही लोक मार्ग पर सामान फैलाकर क्षोभ पैदा करने के आरोप में 2 वाहनों सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 283 आईपीसी में अभियोग दर्ज किए गए। कोटा के रामगंज मंडी में रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक द्वारा रेल यात्रियों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन हेमलता शर्मा रही। इस दौरान बड़ी संख्या में रेल यात्रियों ने इस पहल की सराहना की। सीकर के लोसन में वार्ड 20 में बिजली का ट्रांसफार्मर के पास पानी निकासी का पाइप भूमिगत लोहे से चिपक गया। पाइप चिपक जाने से गंदा पानी बिजली का ट्रांसफार्मर के पास फैला रहता है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर के शेरगढ़ में देचू थाना क्षेत्र के धौरासर बुड़किया रोड पर सांड से टकराने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को डेचू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बारां के अंता में प्रेमी युगल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहां प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे। लड़की के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला थामखेड़ा गांव का है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पिस्तौल की नोक पर 2 महिलाओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िताओं के साथ मारपीट और गैंगरेप के आरोप में 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस ने 8 आरोपी राउंड अप कर लिए, जिनसे पूछताछ जारी थी। जैसलमेर के पोखरण में जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सांकड़ा थाने का दौरा किया और क्राइम सहित कई मामलों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में भाजपा देहात मंडल मिर्जावाली की कार्य समिति की बैठक हुई। सिलवाला खुर्द की कबीर धर्मशाला में आयोजित बैठक में विधायक कृष्ण कड़वा, प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह काला मौजूद रहे। जालोर के सायला क्षेत्र के बुंडवा ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के साथ मारपीट का मामला गर्मा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सायला पंचायत समिति के समस्त ग्राम सेवक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जालोर के आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव में श्री महालक्ष्मी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव के लिए गांव में मुख्य रास्तों को सजाया गया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में एक साथ 57 पोस्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में चालान पेश किया गया। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स एक्ट बनने के बाद संभवतः ऐसा पहला मामला है जिसमें इतनी संख्या में आरोपियों का चालान एक साथ पेश किया गया। कोर्ट परिसर में इसको लेकर काफी चर्चा रही। कोर्ट अब मामले की सुनवाई शुरू करेगी। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव पचारवाली की श्री कृष्ण गौशाला में स्नानगढ़ शौचालय का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन गौशाला के प्रचार मंत्री जयवीर सरेवा, सुल्तान दतुसला, ओम कीचड़ ने संयुक्त रूप से किया। हनुमानगढ़ के भादरा में निकटवर्ती गांव झांसल के गौ भक्तों ने भादरा गौशाला को गौ सेवा के लिए 2,61,000 रुपए भेंट किए। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जालोर के जसवंतपुरा से, जहां विकास अधिकारी और सरपंच संघ के बीच विवाद गहराता जा रहा है। यहां विकास अधिकारी की कार्यशैली से असंतुष्ट सरपंचों ने पट्टा वितरण अभियान शिविरों का बहिष्कार कर दिया।
अलवर के बांसुर कस्बे के क्षेत्र में आए अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई। यहां यह तेज अंधड़ करीब 20 मिनट तक रहा और इसके बाद बारिश हुई। बारिश के दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अलवर की उमरैन पंचायत समिति के गांव केरवावाल के पहाड़ पर आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। यहां ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के भिवाड़ी में कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में ऑडिट के लिए आए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश शर्मा की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। भुवनेश इसी कंपनी में सीईओ के पद पर यमुनानगर और हरियाणा में कार्यरत थे। पुलिस ने बताया कि ऑडिट के दौरान वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान सीढ़ियों से पैर फिसलने से उनकी मौत हो गई। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में महिला और पुरुषों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। यह प्रतियोगिता कैलाश चंद मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस दौरान दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता हुई। अलवर के राजगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान डीएसपी ताराचंद ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। अलवर के कठूमल में माताश्री गौमती देवी जन सेवा निधि द्वारा टिटपुरी में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। भामाशाह सीताराम बाबूजी के सहयोग से हुए इस शिविर में 172 रोगियों की जांच की गई। अजमेर की भिनाय में ग्राम पंचायत नांदसी में ग्राम वासियों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्राम वासियों को सूचना नहीं देने पर सरपंच और ग्राम पंचायत की कार्यशैली के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के विजयनगर में श्री जैन मूर्ति पूजक संघ के तत्वाधान में वार्षिक ध्वजा के तहत वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा संभवनाएं जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। अजमेर के विजयनगर में राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के चुनाव में सिंगावल ग्राम निवासी और जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ परिषद के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। टोंक की निवाई में बिजली करंट से किसान की मौत हो गई। यह हादसा क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव में खेत में टूटे तार से हुआ। टोंक के अलीगढ़ में सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने सुरेली में एनीकट का लोकार्पण किया। एनीकट बनास नदी पर 13 करोड़ 25 लाख रुपए से बना है। वहीं समारोह में विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि इस एनीकट से कई हेक्टेयर जमीन की तस्वीर बदली है। आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ा है। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में 25 से ज्यादा आरओ प्लांट चल रहे हैं। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा कई बार की गई छापेमारी का कोई ठोस परिणाम यहां नहीं निकला है। झालावाड़ के बकानी में घाटोली पुलिस ने गश्त के दौरान 2.5 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटड़ी तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय में 2 लोग बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। करौली के टोडाभीम कस्बे के गोपालपुरा रोड पर लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे युवाओं का मनोबल बढ़ाया। हनुमानगढ़ के नोहर में अनाज मंडी गेट के आगे ट्रक के नीचे आ जाने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक यूपी का निवासी था और यहाँ एक मुर्गा फार्म हाउस में काम करता था। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को न्यायालय में पेश किया। यहाँ से आरोपी महिला को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि बाकी चारों का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल एवं क्षेत्रीय विधायक बाबू सिंह द्वारा हाल ही में जिला स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों ने अवैध रूप से शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। इसी के तहत शेरगढ़ थाने के उप निरीक्षक बाबूराम डेलू के नेतृत्व में हिम्मतपुरा रोड मोहनगढ़ फांटा पर कार्रवाई करते हुए अशोक सिंह राजपूत निवासी उजलिया को 80 देशी पब्बे 12 बियर के साथ गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के भाकरी चैनपुरा गांव के बीच डंपर चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक बाइक चालक को कुचल दिया। लूणी थाना अधिकारी लेखराज ने बताया कि भाकरी निवासी मूल सिंह पुत्र दुर्ग सिंह चैनपुरा गांव जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे डंपर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और डंपर चालक डंपर को मौके से छोड़कर फरार हो गया। जोधपुर के तिमनी में भारतीय किसान संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 जून से संभाग मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन शुरू करेगा। संघ के राष्ट्रीय जैविक प्रमुख रतनलाल डागा ने कहा कि प्याज उत्पादक किसान बदहाल है और जोधपुर सहित संभाग के अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन हो गए हैं। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति के भवाद खारी खुर्द के युवाओं ने सीमाओं पर जाकर देश की सेवा करने का प्रण लिया। इनका प्रण इसीलिए भी अलग है क्योंकि इसी गांव में डूंगर ग्राम पिछले समय से कश्मीर में शहीद हो गए थे। उनको आखिरी विदाई देते समय गांव के लोगों ने अपने बच्चों को भी सेना में भेजने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को निभाने में गांव के 2 सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। राजसमंद के आमेट नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही विद्युत कटौती से लोगों को इस भीषण गर्मी में जीना बेहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि दिनों दिन बढ़ रही आग जैसी प्रचंड गर्मी में विभाग किसी भी समय विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। पाली के सुमेरपुर में घांची समाज प्रगति क्लब के तत्वाधान में 883वां स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें घांची समाज की बेटियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। अजमेर के किशनगंज में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पंचायत समिति सभागार में हुई। बैठक पंचायत प्रधान सेवाराम मीणा की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में प्रधान मीणा ने रेलावन कस्बे में 15 दिन से खराब पड़ी पीएचईडी की पानी की मोटर को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर मौजूद कनिष्ठ अभियंता को जल्द दुरुस्त करने को कहा। बारा के छपड़ा में बापचा पुलिस ने तीतरखेड़ी से 2 जनों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6,000 रुपए बरामद किए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में वाराणसी से सूरत जा रही एक निजी बस में एक साधु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये बस उदयपुर से सूरत के लिए रवाना हुई थी। बस जैसे ही बिछीवाड़ा के समीप पहुंची तो एक यात्री ने परिचालक को बताया कि उसके पास बैठा यात्री साधु बार बार सीट से गिर रहा है। इस पर परिचालक ने उस साधु को बेहोश मानकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई शारीरिक हरकत नहीं हुई। इस पर साधु को सीएचसी बिछीवाड़ा में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू के सुजानगढ़ में सांसद राहुल कस्बा पहुंचे। उन्होंने यहां धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र भवन की नींव रखी। करौली के इंडौन सिटी में उपखंड के गांव फुलवाड़ा की ढानी लोंगटपुरियान के पुरा में आज भी गांव के लोग 1 से 2 किलोमीटर दूरी से पानी लेने जाते हैं। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या के बारे में कई बार बताने के बावजूद भी समस्या जो की तो बनी हुई है। झालावाड़ के मनोहर थाना में गैस सिलेंडर से भरा मिनी ट्रक जब्त किया गया। यहां रसद विभाग की टीम ने गैस एजेंसी पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक के बालपुरा में चैनपुर आटा सेवा केंद्र पर पट्टा वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक कन्हैया लाल ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान एमएलए ने कहा कि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। टोंक के देवरी में लोगों की मांग पूरी हो गई है। अब यहां बनने वाला गौरव पथ 14 मीटर का होगा। यहां विधायक राजेंद्र गुर्जर के प्रयास रंग लाए हैं। टोंक के टोडा राय सिंह में अंधड़ के साथ हुई बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके बाद किसानों ने भी खेतों को तैयार करने में जुट गए। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के नजदीकी गांव नसवारी में एक खेत में नवजात शिशु का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जालोर की चीतलवाना में गुड़ाहेमा ग्राम पंचायत की शिथिलता से ग्रामीण परेशान है। यहाँ क्षेत्र के मेलावास की सरहद में सरकारी रास्ते पर ग्रेवल सड़क स्वीकृत होने के बावजूद भी पंचायत काम नहीं करवा रही है। वहीं गुड़ाहेमा गांव के लोगों ने ग्रेवल सड़क के काम को जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली के मंडरायल में राइजिंग लाइन से धड़ल्ले से अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में पहाड़ी कामा प्रधान ने जिला कलेक्टर से मिलकर क्षेत्र की समस्या से अवगत करवाया। करौली के मंडरायल कस्बे के जखोदा गांव में भीषण गर्मी से लोग पेयजल की समस्या से त्रस्त है। यहां पीने के पानी की भीषण समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।